बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज का व्लॉग अभी शुरू करती हूँ। काफ़ी दिन हो गए, 2 दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं जो है ना 1 दिन के बाद व्लॉग अपलोड करती हूँ। तो अभी जो है ना मैं जा रही थी कहीं, तैयार होके कहाँ जा रही है वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं। लेकिन अभी जो मौसम है ना, चारों तरफ पूरे पाकिस्तान में जो मौसम बना हुआ है ना, तो वो आप लोगों को दिखाते हैं आज कि आज का हमारे इलाके का क्या हालात है। आप तो लोग देख सकते हैं कि हल्के हल्के बादल बने हुए हैं और मौसम आज भी यानी कि बादल वगैरह तो है, शुक्र है कि मौसम आज अच्छा है, धूप निकली हुई है। लेकिन जो 2 दिन पहले मौसम गुजरा है ना, पिछली रात जो बारिश हुई है ना, तो यकीन माने हम तो बहुत ज़्यादा डर गए थे। अक्सर वीडियो में तो मैं रोज़ देख रही थी कि आज इधर ओले पड़े हैं, बारिश हुई है, बर्फ़बारी पड़ी, यानी कि वो नीनामा जिसको हम बोलते हैं। तो लेकिन हमारे जो इलाके में बारिश हुई है एकदम से, तो वो जो है ना ऐसे बर्फ़ के टुकड़े थे ना, जैसे इतना बड़ा अखरोट होता है। तो वो जो है ना शुक्र है कि इतने कम थे, ज़्यादा नहीं थे। तो थोड़ी देर के लिए वैसे बरसे हैं, तो जानवर वगैरह हमने बांध लिए थे और बस अल्लाह ताला से तौबा की है कि अल्लाह ताला करम कर दे। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हमारे इलाके में सब बचत होगी, गंदम की भी। और ख़ास तौर पर ये जो प्लेटें हैं ना, ये बहुत ही जो है ना हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा कीमती है। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं उनको तो समझ में नहीं आता होगा, लेकिन मैं आप लोग जानते हैं और समझ सकते हैं कि हमने किस तरह से ये प्लेटें लगवाई हैं। बड़ी मुश्किल से 3 लाख जो है ना इस पर भी ख़र्चा हो गया है सब सिस्टम मुकम्मल बनवाने में। तो मैंने तो इतनी दुआ मांगी, अल्लाह करे कि सबकी खैर हो, क्योंकि इधर हमारे इलाके में भी बहुत सोलर पैनल लगे हुए हैं और अल्लाह ताला हर किसी को ऐसी मुसीबत से बचाए। हम तो दोबारा से ये अभी अफोर्ड नहीं कर सकते कि दोबारा से ऐसा कोई काम करा सकते हैं। और इसके बगैर तब ज़िंदगी ऐसा लगता है अधूरी है। पहले की बात तो और थी, लेकिन अब हमने चला ली है ना, अब तो पता लगता है कि इन प्लेटों के बगैर भी ज़िंदगी अधूरी है। चलें भी, अल्लाह ताला करम करेगा, रहमत करेगा और अल्लाह ताला रहमत वाली बारिशें भी दे। क्योंकि ऐसे इस मौसम में ये आंधी तूफ़ान बारिशें होती रहती हैं। अक्सर पहले भी हमने हर साल देखी हैं ऐसी बारिशें, लेकिन जो इस साल ओले पड़ रहे हैं ना हर जगह जगह पर, ऐसी बारिशें हमने बहुत कम देखी हैं। बस आप सब लोगों ने दुआ करने हैं कि अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हमारे पूरे पाकिस्तान में अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाए। गंदम की फसलें तैयार है, कटाइयाँ हो रही हैं, तो ये जो है ना बहुत ही हमारे लिए बड़ी कीमती चीज़ होती है जो गंदम की फसल होती है। हमारे लिए भी नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसी से जो है ना अनाज इकट्ठा किया जाएगा, स्टॉक भी किया जाएगा और सब पूरे चाहे शहर वाले हैं देहात वाले हैं जो भी है यही अनाज खाएंगे। तो बस अगर अनाज अच्छा होगा, साफ़ सुथरा होगा, ज़्यादा होगा तो उसकी कीमत भी कम होगी, अगर कम होगा तो फिर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। वैसे भी इतनी महंगाई बढ़ गई है, बस अल्लाह ही करम करे। तो बाकी आज जो है ना मैं अभी जो है ना कपड़ों की सिलाई आज मैंने छोड़ दी है। नहीं, अब कपड़े तो भी सीने वाले पड़े हुए हैं, तो आज मैंने ना रहने दिया। मैंने कहा आज जो है ना वो घर में भी बहुत ज़्यादा काम था, सुबह सवेरे से करते करते दोपहर आ गए, दोपहर का टाइम हुआ है। तो मैंने आज भाई खलील से कहा कि आज आप मेरे घर आना, मैं आपके साथ चलूँगी। और आज भाई खलील और मैं जा रहे हैं शुमैला के पास, क्योंकि अभी जो है ना आप लोग सोच रहे होंगे शुमैला का व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। काफ़ी दिनों से शुमैला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। किस वजह से ख़राब हुई है, क्यों ख़राब है, उसको क्या हुआ है, ये तो हम वहाँ चलकर आप लोगों से भाभी शुमैला के ज़ुबान ही सुनेंगे और वो खुद ही बताएगी कि उसको क्या हुआ है। तो वैसे भाई खलील एक उधर छोड़ के गया था, चक्कर भी एक कल परसों वाले दिन भी गया था। फिर जो है ना कल भी हमने फ़ोन पर तो थोड़ी देर बाद हर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद बात हो जाती है, लेकिन फिर आज मैंने खलील भाई से कहा कि मुझे ले चले, क्योंकि बच्चे जो है ना वो चले जाते हैं स्कूल। फिजान और हसीब और अदनान जो है ना घर के कामों में मसरूफ़ रहता है, तो मैंने इसलिए खलील भाई से कहा कि आप मुझे साथ लेके चले। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, बाकी के व्लॉग जो है उधर जाकर आप लोगों से शेयर करेंगे और आप लोगों को बताएंगे भी कि भाभी शुमैला को आखिर हुआ क्या है। तो वैसे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, बस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है उसके लिए भी। तो चले भाई। अच्छा जी, अभी जो है ना हम पहुँच चुके हैं भाभी शुमैला के पास। तो पहली मरतबा मैं जो है ना इसकी अम्मी के घर और इधर आई हूँ भाभी शुमैला की वजह से। तो अभी जो है ना भाभी शुमैला को अभी आप लोगों को दिखाते हैं। बस अल्लाह ताला ने करम कर दिया है, भाभी शुमैला जो है ना आज थोड़ी सी उसकी तबीयत अच्छी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। मैं काफ़ी देर से इधर आई हुई हूँ,
तो भाई खलील भी मेरे साथ थे और उसके छोटे बच्चे को उठाया हुआ है भाई खलील ने, उसकी भांजा है। और सुनाओ भाभी शुमेला, ये क्या हालत बना ली है अपनी अपनी है? हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बस दुआ करें अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, जी। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन। अच्छा मुझे ये बताओ कि आखिर क्या अब आपको हुआ क्या था? पहले तो आप ईद के दिन तो बिल्कुल ठीक ठाक मेरे पास आई थी, कुछ भी नहीं था। उसके बाद मैं आपके घर आई जब आप ही वाले गए हुए थे, आपकी बहन गई हुई थी उनसे मिलने, उस दिन भी आप बिल्कुल ठीक थी। अचानक से आपकी तबीयत को क्या हो ये गया? हुआ था ना कि मेरी दाढ़ को दर्द हो रहा था ना, तो मैंने मेडिसिन उनसे मंगवाई थी मेडिकल स्टोर से, तो उन्होंने एक्सपायर दवाई दी है, तो वो मैदे पे जो है ना अटैक कर गई है, रिएक्शन कर गई है। तो उसकी वजह से फिर मैं ECG वगैरह करवाई थी, तो उन्होंने कहा था कि दिल का मसला है, मतलब सही रिपोर्ट नहीं आई थी, शायद उनकी मशीन में कोई मसला होगा। तो फिर ऐसे हुआ कि ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई। जब हॉस्पिटल पहुँचे तो इधर जब आए तो दोबारा ECG चेक कराए है, रिपोर्टें वगैरह करवाई है। उन्होंने कहा है कि आपके मैदे पे ज़ख्म हो गए हैं और वो जो दवाई है ना वो उसने काफ़ी हद तक ज़्यादा इस पे रिएक्शन किया है। अब उसकी वजह से मैदे पे भी अब असर हो गया है, गुर्दों पे और इस पे मैदे पे ज़्यादा मतलब हो गया ना, छिकाव होता है ना मैदे की वजह। मैदा तो सबसे बड़ी चीज़ तो मैदा होती है ना, तो मैदा खराब हुआ ना इस वजह से। 2 दिन तो हालत काफ़ी सीरियस थी। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हाथ पैर मुंह बिल्कुल सोजिश कर गए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। अभी फिर हॉस्पिटल जाएंगे, तो अभी चलते हैं डॉक्टर लेकर वगैरह आप दवाइयाँ उधर। नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि अभी ड्रिपें वगैरह। वो फ्रूट खा लो ना, मैं लेकर आई थी आपके लिए उसे केले। मैंने मुझे पता था मरीज बंदा है ना आप जो है ना आपने कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं पीनी, कोई भी कोल्ड ड्रिंक मना कर दिया। रोटी तो मैंने इसलिए आपके ठंडे ठंडे मैंने कहा केले खाएगी तबीयत अच्छी हो जाएगी। केले और सेब लेकर आए थे हम जी बाजार से। मैं उधर से आ रही थी तो मैंने कहा चला भाभी के लिए कुछ फ्रूट लेते पूछने के लिए। नहीं मैं पूछ रही क्या, मैं तो पहले दिन से ही आपके जो है ना जब मैं आई हूँ आप ही मुझे बार बार कॉल मैं 2-3 मरतबा दिन में कॉल करती थी इसको, दिन में रात को 10 बजे तक कॉल आप ही करती थी, पूछती थी। और अभी भी इसने बस बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने बोला तो है अभी कुछ बेहतर है, लेकिन मेरी आवाज़ से इसको नहीं हुआ। नहीं फिर मैंने कहा चले खुद चल कर देखते हैं। मैंने भाई से कल आना चाह रहे थे हम, कल आपको पता है मौसम इतना ख़राब था हमारे इलाके में, पूरा दिन जो है ना धूप नहीं निकली, फिर बारिश हो रही थी। तो इधर का सफ़र भी काफ़ी लंबा है, तकरीबन 1 घंटे के करीब सफ़र गुजरा, क्योंकि मोटरसाइकिल भाई बहुत आहिस्ता चलाते हैं। और फर्स्ट टाइम आज मैंने भाई खलील के साथ सफ़र किया। यकीन मैंने पूरे रास्ते मेरा तो दिल ऐसे ऐसे कांपता रहा है, ज़रा से भी कोई आगे से सवारी आती नहीं मेरा दिल डर लग जाता था। मैं कहती थी कहीं ऐसा ना हो कि पहली दफ़ा जा रही हूँ भाई खलील के साथ। अल्लाह ताला करम करेगा। वैसे नहीं आहिस्ता है ना, इसीलिए तो 1 घंटा लग गया, बिल्कुल आहिस्ता स्लो आए हैं। तो भाभी को जो है ना परेशान थी, भाई बहुत ज़्यादा परेशान था। सुबह भी मेरे पास आता है, शाम को भी मेरे पास आता है। अब मैं आपको तफसील से बताऊं कि ये जो है ना दांत की भाभी ने खाई है दवा, और उसका असर जो है ना इसके मैदे पर और मैदे में इन्फेक्शन हो गया है। उस इन्फेक्शन की वजह से इसकी मजीद तबीयत बिगड़ गई और ये जो है ना हालत सीरियस हो गई। लेकिन अल्लाह का करम है कि अब जो है ना भाभी की तबीयत कुछ अच्छी है। अच्छा जी ये देखिए ये एक कमरा है इनका छोटा सा, बिल्कुल ये इधर इसकी अम्मी का घर है। बस 7 से लोग हैं। मैं तो पहली मरतबा आई हूँ इधर भाभी की वजह से, और भाई खलील भी साथ आए हैं। भाई खलील तो हर रोज आते रहते हैं, तो कल भी भाई खलील आ रहे थे, लेकिन फिर बारिश बन गई, कहा मैं नहीं जा सकता। तो पहले दिन भी भाई खलील छोड़ कर गए थे, भाई खलील छोड़ कर गए थे, अस्पताल लेकर गए थे, चेक वगैरह करवाया था। फिर जो है ना जब इसने देखा कि ये भाभी चल सकती है ना कुछ उठा सकती है, तो फिर इसने इधर ही, इसकी अम्मी के घर है ये अपनी, यानी कि इसकी ये अम्मी का घर है, इसकी बहन भी इधर है, तो जाहिर सी बात है नहीं घर में अगर नंद होती है, सास होती है, तो उसकी एक और बात होती है, सास होती है, नंद होती है साथ में,
तो ये होता है कि चले भी मिलजुल कर लेते हैं। जी। लेकिन ये मैं थोड़ा दूर रहती हूँ, मुझे मेरा भी घर यानी कि मैं भी ज़्यादा घर से दूर नहीं रह सकती। मैं ये आकर रह भी जाती इसके पास तो एक दिन रह जाती, ज़्यादा तो नहीं रह सकती ना। लेकिन मेरी जो कंडीशन है ना, दिन में 2 बार भी मुझे हॉस्पिटल लेके चले जाते हाँ हैं। ये तो चलो इधर है, करीब है बिल्कुल। करीब है बिल्कुल। और डेली का ड्रिपें लग रही हैं, 2-3 जी, तो अभी जो है ना हम अस्पताल पहुंच चुके हैं और अम्मा भी इधर मौजूद है। ये शुमेला की अम्मी है, इधर इसी अस्पताल में काम करती हैं। तो शुमेला इसको ड्रिप लगी हुई है, क्योंकि आज अब जो है ना भाभी शुमेला को दवाइयाँ वगैरह तो ज़्यादा दे नहीं सकते। तो ये ड्रिप रोज़ की एक ड्रिप लगती है, 2 लगती हैं, 2, एक सुबह और एक इस टाइम यानी कि शाम को। अभी शाम का टाइम थोड़ी देर बाद होने वाला है। तो क्योंकि इसका मैदे का जो ज़ख्म है ना, इन्फेक्शन हो गया है अचानक से, तो उसके लिए जो है ना दवाइयाँ ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो ये अच्छा अस्पताल है। हम आए हुए हैं जिस अस्पताल में, डॉक्टर अली रज़ा का ये अस्पताल है, और उसका एक अस्पताल लोधा शहर में भी है। वहाँ तो हम अक्सर जाते रहते थे दवाइयाँ वगैरह लेने के लिए। तो इस अस्पताल में मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। और ये जो है ना इसकी शुमेला यानी कि भाभी की जो अम्मी है ना, वो इसी शहर में रहती हैं। तो इसीलिए हमें इस शहर में बड़ा है, यानी कि ये शहर गेलेवाल का शहर बोलते हैं। तो ये सुजाबाद की साइड वाली तरफ जो है ये शहर है। तो बस आप लोगों ने दुआ करनी है बहुत ज़्यादा भाभी शुमेला के लिए कि अल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। बहुत ही मुश्किल वक्त होता है, टाइम होता है, अस्पतालों के चक्कर काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। गरीब बंदे का तो काम ही नहीं है। एक मरतबा अस्पताल का चक्कर लगे तो कितना जो है ना बड़ा दुख होता है। तो बड़े अस्पतालों के खर्चे भी बहुत बड़े होते हैं। अब ये जो भाभी शुमेला का जो मसला बना है ना, तो ये छोटे मोटे किसी अस्पताल का तो काम नहीं था ना, इस वजह से इस अच्छे अस्पताल में इसको लेकर आना पड़ा है। तो अक्सर इस अस्पताल में इसकी अम्मी भी मौजूद होती हैं। तो ये फ़ायदे की बात है, चले जब भी आते हैं ना तो अच्छी से दवाई उसी वक्त डॉक्टर लगा देते हैं। लोगों ने भी दुआ करनी है। हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला हर किसी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, दुख दर्द तकलीफ मुसीबत से अल्लाह ताला हर किसी को बचाए। आप लोगों ने सब लोगों ने हमारे लिए भी ये दुआ करनी है, भाभी शुमेला के लिए भी खास दुआ करनी है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द भाभी शुमेला जो है अच्छी हो जाएंगी। तो पहले इसकी जितनी हालत ख़राब थी उससे काफ़ी बेहतर है। अल्लाह का करम था बस। हाँ जी, तो अभी जो है ना शाम का वक्त हो चुका है और हम भी घर पहुंच चुके हैं, क्योंकि उधर से तो हम जल्दी निकल आए थे अस्पताल में भाभी को ड्रिप लगवा के, और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम उधर से चले आए थे। तो आगे आए थे हम गेलेवाल से। आगे जब आते हैं तो मेरी बेटी का घर भी उसी साइड पर है, गेलेवाल वाली साइड पर। तो काफ़ी अर्सा हो गया था मैं जा नहीं सकी थी। तो आज वैसे आ रही थी तो मैंने सोचा कि अपनी बेटी से तो मिलते चले। तो वो वैसे तो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद वो आती है, चक्कर लगा जाती है। तो इसीलिए हम ज़्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि वो यानी कि हर 8 दिन में एक चक्कर वो ज़रूर लगाती है हमारे घर का। तो आज वैसे वहाँ से आ रहे थे तो मैंने सोचा कि चले भी आज हम भी चक्कर लगाते चलते हैं। तो उधर चले गए थे अपनी बेटी के पास, और वहाँ जो है ना मेरे मोबाइल की बैटरी जो है ना अस्पताल में ही उसका एंड हो गया था। तो मैं इसीलिए आगे व्लॉग नहीं बना सकी। तो उधर मैं ज़्यादा रुकी नहीं हूँ, तकरीबन आधा मुन्ना घंटा बैठी हूँ, चाय वगैरह पी है अपनी बेटी के पास। तो वो खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें घर जाना है। तो इंशाल्लाह मैंने उससे वादा किया कि फिर कभी आऊँगी, फिर इंशाल्लाह आपके साथ खाना भी खाऊँगी और फिर गपशप भी लगाएंगे। तो अभी हम आप लोगों से भी चाहते हैं इजाज़त, काफ़ी टाइम हो चुका है। अभी मैं इधर आई हूँ तो बच्चियाँ खाना वगैरह ये भी बना रही हैं। तो सालन मेरे ख्याल में अन्नम ने बना लिया है और आटा नरमीन ने गूँध लिया है। तो मैं चलती हूँ, उनको रोटियाँ भी बना कर देते हैं। और आप लोगों से चाहते हैं इजाज़त। बस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, और ख़ास तौर पर भाभी शुमेला के लिए। तो इसी के साथ हमारी दुआएं भी आप लोगों के लिए है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।